मोतियाबिंद कैटरैक्ट का ऑपरेशन करवा चुके कई बुजुर्ग दोस्तों ने ऐसा अनुभव किया होगा जिस पल पट्टी दोस्तों ने हटाई जाती है, वाह, पूरी दुनिया रोशन हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे आप अपनी जवानी की नज़र पर वापस लौट आए हों। सब कुछ बिल्कुल साफ दिखाई देता है, यहाँ तक कि पढ़ने वाले चश्मे को भी एक तरफ रख दिया जाता है। लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिकती। 6 महीने, 1 साल या कुछ लोगों के लिए तो और भी जल्दी उन्हें कुछ गड़बड़ लगने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है, आंखों के सामने फिर से धुंधलापन, ब्लरीनेस क्यों छाने लगा है? क्या ऑपरेशन ठीक से नहीं हुआ? क्या मोतियाबिंद वापस आ गया है? मन में शंकाएं उठने लगती हैं और वे चिंतित और भ्रमित, कंफ्यूज हो जाते हैं। आज के वीडियो में हम मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद नज़र के फिर से धुंधले होने की इस समस्या को पूरी तरह से साफ और स्पष्ट करेंगे। मोतियाबिंद का ऑपरेशन आपकी आंखों के लिए कोई लाइफ टाइम इंश्योरेंस नहीं है। ऑपरेशन सफल होता है या नहीं, इसमें डॉक्टर की भूमिका सिर्फ आधी है। अगले 10-20 सालों तक आप साफ देख पाएंगे या नहीं, इसकी दूसरी आधी कुंजी की आपके अपने हाथों में है। आगे हम ऑपरेशन के बाद की उन बातों पर चर्चा करेंगे जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज, इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन वे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसे देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि इस मुश्किल से मिली रोशनी को अपने साथ ज़्यादा समय तक कैसे बनाए रखना है। मुख्य विषय में प्रवेश करने से पहले अगर आप अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की परवाह करते हैं तो कृपया नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। इस तरह आप भविष्य में और भी उपयोगी स्वास्थ्य जानकारी से नहीं चूकेंगे। स्वस्थ बुढ़ापा में हम केवल उन स्वास्थ्य सच्चाइयों को उजागर करते हैं जो मुख्यधारा मीडिया अक्सर आपको ईमानदारी से नहीं बताता। अगर आपको हमारी साझा की गई सामग्री पसंद है तो कृपया कमेंट सेक्शन में एक टाइप करें। ये हमारे लिए निरंतर काम करते रहने का सबसे गर्मजोशी भरा समर्थन है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार और अनुभव भी साझा कर सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन तो बस आँख के अंदर के पुराने धुंधले लेंस यानी हमारे प्राकृतिक क्रिस्टलीय लेंस को निकालकर एक नया कृत्रिम लेंस लगाने जैसा है। ये तो पुराने कैमरे में नया लेंस लगाने जैसा है जिसके बाद तस्वीरें साफ आने लगेंगी, है ना। ये सोच केवल आधी सही है। हमारी आंखें एक कैमरे से कहीं ज़्यादा जटिल हैं। इसमें सिर्फ एक लेंस ही नहीं बल्कि प्रकाश को महसूस करने वाली फिल्म रेटिना, छवियों को संसाधित करने वाला सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मस्तिष्क और कई तरह के तार और पुर्जे भी होते हैं। आपने सिर्फ एक चमचमाता हुआ नया लेंस लगवाया है, लेकिन अगर आपकी फिल्म पुरानी हो गई है, घिस गई है, तो खींची गई तस्वीरें फिर भी धुंधली ही होंगी। कृत्रिम लेंस खुद बहुत टिकाऊ होता है और दशकों तक बिना किसी समस्या के काम कर सकता है, लेकिन हमारी आंख एक जीवित अंग है। यह उम्र के साथ बूढ़ी होती रहेगी और हमारे शरीर की अन्य बीमारियों जैसे मधुमेह, डायबिटीज और उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर से प्रभावित होती रहेगी। इसलिए ऑपरेशन केवल एक नई शुरुआत है, अंत नहीं। ऑपरेशन के बाद नज़र का धुंधला होना अक्सर उस नए लेंस के खराब होने के कारण नहीं बल्कि आँख के अन्य पुर्जों द्वारा दी गई चेतावनी के कारण होता है। जब ऑपरेशन के बाद नज़र फिर से धुंधली होने लगती है तो ज़्यादातर लोगों की पहली प्रतिक्रिया यही होती है, क्या ऑपरेशन फेल हो गया? क्या मोतियाबिंद वापस आ गया है? यहाँ मैं आपको पूरी निश्चितता के साथ बताना चाहता हूँ, मोतियाबिंद दोबारा नहीं हो सकता, क्योंकि आपका वह प्राकृतिक लेंस जो धुंधला हो जाता था उसे निकाल दिया गया है। वह दोबारा नहीं उग सकता। तो अगर ये दोबारा नहीं होता तो नज़र धुंधली क्यों हो जाती है? आगे हम मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद नज़र के धुंधले होने के 3 मुख्य कारणों को देखेंगे। पहला कारण पोस्टीरियर कैप्सूल ओपेसिफिकेशन, पोस्टीरियर कैप्सूल ओपेसिफिकेशन, PCO, ये सबसे मुख्य कारण है। पोस्टीरियर कैप्सूल ओपेसिफिकेशन एक मेडिकल शब्द है, लेकिन हम इसे एक सरल नाम से जानते हैं। दूसरा मोतियाबिंद या आफ्टर कैटरैक्ट, ये क्या होता है? दरअसल ऑपरेशन के दौरान नए कृत्रिम लेंस को रखने के लिए, एक स्थिर जगह बनाने के लिए डॉक्टर आपके मूल लेंस के चारों ओर की पतली सेलोफेन जैसी झिल्ली कैप्सूल को पूरी तरह से नहीं निकालते हैं। वे कैप्सूल के पिछले हिस्से को बचाकर रखते हैं और इसे एक प्राकृतिक स्टैंड के रूप में इस्तेमाल करते हैं जिसमें कृत्रिम लेंस को सुरक्षित रूप से फिट किया जाता है। ये डिज़ाइन बहुत चतुर है,
लेकिन हमारे शरीर के ऊतकों में खुद की मरम्मत करने और बढ़ने की क्षमता होती है। ऑपरेशन के बाद कुछ बची हुई कोशिकाएं इस पिछले कैप्सूल पर धीरे धीरे बढ़ने और रेशेदार फिब्रस होने लग सकती हैं। समय के साथ आपके बिल्कुल नए कृत्रिम लेंस के पीछे एक पतली धुंधले कांच फ्रॉस्टेड ग्लास जैसी झिल्ली बन जाती है। अब आप समझ गए होंगे, आपका नया लेंस खुद तो साफ है, लेकिन लेंस और फिल्म रेटिना के बीच की वह खिड़की गंदी और धुंधली हो गई है। प्रकाश उससे होकर गुजर नहीं पाता और आपको स्वाभाविक रूप से धुंधला दिखाई देने लगता है। इस पोस्टीरियर कैप्सूल ओपेसिफिकेशन की घटना दर, इंसिडेंस रेट कम नहीं है। लगभग 20-30% लोग ऑपरेशन के कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों के भीतर इसका अनुभव करते हैं। कुछ लोगों में यह 6 महीने में ही हो जाता है, जबकि कुछ को शायद 10 साल भी लग जाते हैं। यह व्यक्तिगत शरीर, उम्र और कोशिकाओं की सक्रियता पर निर्भर करता है। ये ऑपरेशन की विफलता नहीं है और न ही ये डॉक्टर की तकनीक की कमी है, बल्कि ये ऑपरेशन के बाद की एक बहुत ही आम और प्राकृतिक शारीरिक प्रतिक्रिया है। बहुत से लोग इस स्थिति के बारे में नहीं जानते। जैसे ही उन्हें धुंधलापन महसूस होता है, वे घबराने और चिंता करने लगते हैं, ये सोचकर कि उनकी आंख फिर से खराब हो गई है। वे शायद नए चश्मे बनवाने या तरह तरह की आई ड्रॉप्स डालने में पैसे बर्बाद करते हैं, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इस समस्या का समाधान क्या है? क्या ये बहुत मुश्किल है? क्या दोबारा ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी? कृपया 120% निश्चिंत रहें। इस समस्या का इलाज आपकी कल्पना से भी ज़्यादा आसान है। डॉक्टर एक तकनीक का उपयोग करेंगे जिसे YAG लेज़र कैप्सुलोटॉमी कहा जाता है। आपको बस एक मशीन के सामने बैठना है, जैसे आप सामान्य आँखों की जांच के लिए बैठते हैं। आपकी ठुड्डी स्टैंड पर टिकी होगी और आँखें खुली होंगी। डॉक्टर मशीन के माध्यम से उस धुंधली झिल्ली पर एक बहुत ही छोटा सा छेद बनाएंगे, जिससे प्रकाश का रास्ता फिर से खुल जाएगा। पूरी प्रक्रिया में कोई चीरा नहीं लगता, कोई घाव नहीं होता और कोई खून नहीं बहता। ये लगभग कुछ ही मिनटों में ख़त्म हो जाता है और इसमें लगभग कोई दर्द नहीं होता। कई बुज़ुर्ग दोस्त इसे करवाने के तुरंत बाद महसूस करते हैं कि उनकी आंखों के सामने सब कुछ साफ़ हो गया है और वे तुरंत ऑपरेशन के बाद वाली साफ़ और रोशन दुनिया में लौट आते हैं। इसे करवाने के बाद आप सीधे घर जा सकते हैं और आपका दैनिक जीवन बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता। इसलिए पहला महत्वपूर्ण बिंदु याद रखें, अगर आपने मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया है और भविष्य में किसी दिन आपकी नज़र फिर से धुंधली हो जाती है, तो खुद को डराएं नहीं और न ही नया चश्मा बनवाने की जल्दी करें। सही तरीका यह है कि आप तुरंत नेत्र क्लिनिक में वापस जाएं और डॉक्टर से मशीन से जांच करवाएं कि क्या ये केवल पोस्टीरियर कैप्सूल ओपेसिफिकेशन है। अगर निदान सही है तो ये एक छोटी सी समस्या है जिसे कुछ ही मिनटों में हल किया जा सकता है। समस्या खुद उतनी डरावनी नहीं है जितना कि जानकारी के अभाव में पैदा होने वाला डर और देरी। दूसरा कारण रेटिना की बीमारियां, रेटिना और मैक्यूला की बीमारियां। आपकी आंखों का पर्दा रेटिना स्वस्थ है या नहीं, यही वास्तव में आपकी भविष्य की दृष्टि की गुणवत्ता को निर्धारित करता है। आइए उस कैमरे के उदाहरण पर वापस चलते हैं। लेंस, कृत्रिम लेंस बदल दिया गया है। लेंस के पीछे की खिड़की, पोस्टीरियर कैप्सूल भी साफ कर दी गई है। लेकिन अगर छवि प्राप्त करने वाली फिल्म रेटिना में ही कोई समस्या है, तो क्या आपको लगता है कि आप एक साफ तस्वीर देख पाएंगे? ये फिल्म हमारी रेटिना है और इस फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण और केंद्रीय हिस्सा मैक्यूला कहलाता है। यही बुजुर्गों की दृष्टि के लिए सबसे घातक स्थान है। उम्र से संबंधित कई आंखों की बीमारियां यहीं होती हैं, जैसे उम्र से संबंधित मैक्यूला का क्षय, एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन AMD। यह बुजुर्गों में अंधेपन का सबसे बड़ा कारण है। मधुमेह संबंधी रेटिनोपैथी, डियाबेटिक रेटिनोपैथी, जिन लोगों का ब्लड शुगर लंबे समय तक अनियंत्रित रहता है, उनकी आंखों के पर्दे की सूक्ष्म रक्त वाहिकाएं पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुकी होती हैं। उच्च रक्तचाप से होने वाला रेटिनल रक्तस्राव, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो आंखों के पर्दे की नाजुक रक्त वाहिकाएं फट सकती हैं। यह समस्याएं आपके मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने से अपने आप गायब नहीं हो जाती हैं, बल्कि कभी कभी स्थिति
और नाटकीय हो जाती है। क्लिनिक में अक्सर ऐसे मामले आते हैं। एक बुजुर्ग मरीज का मोतियाबिंद बहुत गंभीर था। ऑपरेशन से पहले उन्हें चीज़ें ऐसी दिखती थी जैसे वे 10 परतों वाले धुंधले कांच के पीछे हों, बिल्कुल धुंधली। उन्होंने बड़ी उम्मीदों के साथ ऑपरेशन करवाया और सबसे अच्छा कृत्रिम लेंस लगवाया। अगले दिन जब पट्टी हटाई गई तो उन्होंने डॉक्टर से शिकायत की, डॉक्टर संजय गुप्ता, ये क्या किया, मुझे तो ऑपरेशन से पहले से भी ज़्यादा खराब दिख रहा है, छवियाँ मुड़ी तुड़ी डिस्टॉर्टेड लग रही हैं। डॉक्टर ने तुरंत उनकी आँखों के पर्दे की विस्तृत जांच की और पाया कि उनके मैक्युला में पहले से ही क्षय और बीमारी शुरू हो चुकी थी। बस ऑपरेशन से पहले मोतियाबिंद इतना घना था जैसे एक विंडशील्ड की उसने उनकी आंखों के पर्दे की समस्या को भी ढक लिया था, इसलिए उन्हें इसका एहसास नहीं हुआ। अब जब मोतियाबिंद हटा दिया गया तो असली समस्या सामने आ गई। यही कारण है कि ऑपरेशन से पहले एक पूरी तरह से आंखों के पर्दे की जांच और ऑपरेशन के बाद नियमित रूप से पर्दे की निगरानी करना आपके द्वारा चुने गए महंगे कृत्रिम लेंस से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको मधुमेह, उच्च रक्तचाप या उच्च कोलेस्ट्रॉल है तो आपको और भी ज़्यादा सतर्क रहना होगा। ये न सोचें कि दवाइयाँ लेने का आँखों से कोई लेना देना नहीं है, वे एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। आपके शरीर की रक्त वाहिकाओं का स्वास्थ्य यह तय करता है कि आपकी आँखों के पर्दे की रक्त वाहिकाएं खुली हैं या नहीं। इसीलिए कृपया याद रखें, ऑपरेशन के बाद नज़र का धुंधला होना हमेशा लेंस की समस्या नहीं होती। कई बार यह फिल्म के खराब होने के कारण होता है। ऑपरेशन केवल मोतियाबिंद की समस्या को हल करता है, लेकिन यह बुढ़ापे और बीमारी की समस्याओं को हल नहीं करता। बुजुर्ग और पुरानी बीमारियों वाले मरीजों को अपनी आंखों के पर्दे के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। तीसरा कारण ड्राई आई सिंड्रोम, सूखी आँखें। ये एक बहुत ही आम लेकिन अक्सर एक छोटी मोटी समस्या मानकर नज़रअंदाज कर दिया जाने वाला कारण है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा चुके कई बुजुर्ग दोस्तों ने ऐसा अनुभव किया होगा। ऑपरेशन के बाद आंखें हमेशा सूखी और किरकिरी महसूस होती हैं, जैसे उनमें रेत चली गई हो, और नज़र कभी अच्छी तो कभी खराब रहती है। अक्सर सुबह उठने पर साफ दिखाई देता है, लेकिन दोपहर या शाम तक धुंधला होने लगता है। यही ड्राई आई सिंड्रोम है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन खुद बहुत सुरक्षित है, लेकिन ऑपरेशन की प्रक्रिया में कीटाणुनाशक दवाइयाँ, उपकरणों का संपर्क और कॉर्निया पर बने छोटे चीरे हमारी आँख की सतह पर मौजूद पतली आंसू की फिल्म, टीयर फिल्म की स्थिरता को अस्थायी रूप से बाधित कर देते हैं। यह आंसू की फिल्म हमारी आँखों का प्राकृतिक स्नेहक लुब्रिकेंट और सुरक्षा कवच है। जब यह फिल्म अस्थिर हो जाती है तो प्रकाश के आँख में प्रवेश करने का पहला चरण ही बाधित हो जाता है, जिससे स्वाभाविक रूप से छवि धुंधली हो जाती है। यह धुंधलापन उतार चढ़ाव वाला और अस्थायी होता है। आप पलकें झपकाएंगे तो शायद थोड़ी देर के लिए फिर से साफ हो जाएगा। सूखी आंखों का इलाज वास्तव में जटिल नहीं है। बस नियमित रूप से कृत्रिम आंसू, आर्टिफिशियल टीयर्स का उपयोग करें। डॉक्टर से बिना प्रिजर्वेटिव वाले कृत्रिम आंसू लिखवाएं। मुख्य बात है नियमित उपयोग, न कि तब जब आंखें असहज महसूस करें। जीवन शैली में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। कमरे में एयर कंडीशनर या पंखे को सीधे अपने चेहरे पर ना आने दें। टीवी देखने या मोबाइल का उपयोग करने का समय बहुत लंबा ना हो। जानबूझकर अधिक बार पलकें झपकाएं। डॉक्टर को सक्रिय रूप से बताएं। बहुत से लोग आंखों के सूखेपन को एक छोटी सी बात मानते हैं और डॉक्टर को बताने में संकोच करते हैं। वास्तव में आपको इसे सक्रिय रूप से बताना चाहिए ताकि डॉक्टर आपकी स्थिति का मूल्यांकन कर सकें और सबसे उपयुक्त सलाह दे सकें। इसलिए कृपया याद रखें, साफ दृष्टि के लिए न केवल लेंस का साफ होना ज़रूरी है, बल्कि आँख की सतह का पर्याप्त नम होना भी ज़रूरी है। तो मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद लंबे समय तक साफ दृष्टि बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? वास्तव में इसमें कोई जटिल रहस्य नहीं है। कुंजी बस निम्नलिखित 5 चीज़ों को लगातार करने में है। ये 5 चीज़ें तय करती हैं कि आप कितने समय तक और कितनी स्थिरता से देख पाएंगे। नियमित फॉलो अप। बहुत से लोग ऑपरेशन सफल होने के बाद सोचते हैं कि अब सब ठीक है और दोबारा डॉक्टर के पास नहीं जाते। ये सबसे बड़ी गलती है।
आप पोस्टीरियर कैप्सूल ओपेसिफिकेशन और रेटिना की बीमारियों का जल्दी पता लगाने का सुनहरा अवसर खो देते हैं। तेज रोशनी से बचाव, यूवी प्रोटेक्शन, नया कृत्रिम लेंस लगने के बाद आंखें प्रकाश के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती हैं। बिना सुरक्षा के लंबे समय तक पराबैंगनी UV किरणों के संपर्क में रहने से मैक्यूला की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। इसीलिए बाहर जाते समय हमेशा UV सुरक्षा वाले धूप के चश्मे या टोपी पहने, आंखों के उपयोग की उचित आदतें डालें। ऑपरेशन के बाद साफ दिखने पर बहुत से लोग बदले की भावना से आंखों का उपयोग करने लगते हैं। कृपया याद रखें, आपकी आंखें मशीन नहीं हैं, उन्हें आराम की ज़रूरत है। 30 मिनट आंख का उपयोग, 5 मिनट आराम के नियम का पालन करें। बीमारियों को सख्ती से नियंत्रित करें। मैं इसे बार बार दोहराना चाहता हूँ। उच्च रक्त शर्करा, हाई ब्लड शुगर, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर और उच्च कोलेस्ट्रॉल आंखों के पर्दे के स्वास्थ्य के 3 सबसे बड़े दुश्मन हैं। दैनिक देखभाल बनाए रखें। इसमें आहार और जीवन शैली शामिल है। गहरी हरी सब्जियां और ल्यूटिन से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे मक्का, अंडे की जर्दी और पालक अधिक खाएं। वे आंखों के लिए सनस्क्रीन की तरह काम करते हैं। दोस्तों, यहाँ तक सुनने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन एक फिनिश लाइन नहीं है, बल्कि एक नई स्टार्टिंग लाइन है। ऑपरेशन की सफलता ने केवल आपके रास्ते की बाधाओं को दूर किया है और आपको दौड़ में वापस ला दिया है। लेकिन इसके बाद साफ दृष्टि बनाए रखने की ये मैराथन आप कितनी लंबी और कितनी स्थिर दौड़ पाएंगे, ये डॉक्टर पर नहीं बल्कि आप पर निर्भर करता है। ठीक है, आज मोतियाबिंद के बारे में हमारी चर्चा यहीं समाप्त होती है। अंत में आइए आज की सबसे महत्वपूर्ण बातों को एक साथ समेटते हैं। कृपया इन बिंदुओं को अपने दिल में रखें, क्योंकि वे यह तय करते हैं कि आप भविष्य में लंबे समय तक दुनिया को साफ और रोशन देख पाएंगे या नहीं। नज़र के दोबारा धुंधले होने के 3 कारण याद रखें। पोस्टीरियर कैप्सूल ओपेसिफिकेशन, अगर आपकी नज़र धीरे धीरे धुंधली हो रही है तो घबराएं नहीं। ये एक छोटी सी समस्या है जिसे मिनटों में हल किया जा सकता है। रेटिना की बीमारियां, विशेष रूप से मैक्यूला, ये आपकी दृष्टि की गुणवत्ता का आधार है। ड्राई आइज़, अगर आपकी आंखें सूखी, किरकिरी और नज़र में उतार चढ़ाव है तो शायद आपकी आंखें बहुत सूखी हैं। इस अनमोल रोशनी की रक्षा के लिए कृपया निम्नलिखित बातों को याद रखें। अपने कैलेंडर में नियमित फॉलो अप को शामिल करें। धूप के चश्मे को बाहर जाते समय अपना सुरक्षा कवच मानें। शरीर की पुरानी बीमारियां ही आँखों की बड़ी समस्याएं हैं। जब आंखें थक जाएं तो उन्हें आराम दें। संक्षेप में, ऑपरेशन ने आपको एक नई शुरुआत दी है, लेकिन आपकी दैनिक देखभाल और रखरखाव ही यह तय करेगा कि आप कितने समय तक दुनिया को साफ देख पाएंगे। कृपया इस मुश्किल से मिली रोशनी का ध्यान रखें। अगर आपको आज की सामग्री मददगार लगी तो कृपया इसे उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद धुंधलेपन की समस्या है, क्योंकि वे भी शायद देख पाने और न देख पाने के चौराहे पर खड़े हों और आपका साझा करना शायद उनके लिए एक रोशनी जला सके। हम अगले वीडियो में मिलते हैं।